86 रन पे खत्म। गुजरात ने सनराइजर्स हैदराबाद की इज्जत मिट्टी में मिला दी। कभी-कभी क्रिकेट में हार होती है और कभी-कभी इतिहास लिखा जाता है। लेकिन अहमदाबाद में जो हुआ वो सिर्फ एक मैच नहीं था। वो एक ऐसी तबाही थी जिसे सनराइजर्स हैदराबाद के फैंस शायद सालों तक भूल पाएंगे। डेविड हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, हेनरिक क्लासेन, दुनिया की सबसे खतरनाक बैटिंग लाइनअप में गिनी जाने वाली टीम सिर्फ 86 रन पर खत्म हो गई। और दूसरी तरफ शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस ने ऐसा खेल दिखाया कि पूरा आईपीएल हिल गया। रबाडा की रफ्तार, सिराज की आग, होल्डर का कहर और साई सुदर्शन की क्लासिक बल्लेबाजी। आज हम इस मैच की पूरी कहानी जानेंगे। कैसे गुजरात ने शुरुआत में संघर्ष किया, कैसे सुदर्शन ने मैच पलटा और कैसे सनराइजर्स हैदराबाद की बैटिंग लाइव मैच में बिखर गई। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में हम बताएंगे वो रिकॉर्ड जिसने सनराइजर्स हैदराबाद के फैन को दिल पर चोट पहुंचाया। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, 1 लाख से ज्यादा दर्शकों की आवाज, पूरा माहौल प्लेऑफ जैसा लग रहा था। जीटी लगातार 4 मैच जीत चुकी थी, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जानी जा रही थी। हर कोई यही सोच रहा था कि आज रन बरसेंगे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि मैच इतना एक तरफा हो जाएगा। टॉस हुआ और पहले पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। कमेंटेटर्स ने कहा रात में ओस आएगी, चेज आसान होगा, लेकिन उन्हें क्या पता था आज गेंदबाज इतिहास लिखने वाले हैं। गुजरात की शुरुआत बेहद खराब रही। स्टेडियम में बैठे फैंस शुभम गिल की बड़ी पारी की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन तीसरे ओवर में ही प्रफुल्ल हिंगे ने गिल को आउट कर दिया। गिल सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन चले गए। पूरा स्टेडियम कुछ ही सेकंड के लिए शांत हो गया और फिर आया दूसरा झटका। जॉस बटलर, जीटी के सबसे खतरनाक बल्लेबाज में से एक, वो भी सिर्फ 7 रन बनाकर चलते बने। छठा ओवर के बाद 34 रन पर 2 विकेट। सनराइजर्स की खिलाड़ी पूरी तरह मैच में हावी दिख रहे थे। कैमरा जब पैट्स कमिंग पर गया तो उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उन्हें लग रहा था कि गुजरात मात्र 140 तक ही पहुंच पाएगी। लेकिन तभी मैदान पर शुरू हुआ साई सुदर्शन का शो। एक खिलाड़ी इस पूरे सीजन में शानदार फॉर्म में था, लेकिन आज वो इस खेल में कुछ अलग मूड में दिख रहा था। पहले धीरे धीरे सेट हुए, फिर टाइमिंग से सनराइजर्स हैदराबाद को परेशान करना शुरू कर दिया। कवर ड्राइव, स्क्वायर कट और शानदार सिक्स लगाना शुरू कर दिया। हर शॉट में क्लास नजर आ रही थी। दूसरे छोर पर निशांत सिद्धू ने भी आक्रमण अंदाज में खेले। उन्होंने आते ही चौको छक्कों की बारिश कर दी थी। सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाज जो शुरुआत में दबाव बना रहे थे, वो धीरे धीरे बैकफुट पर जाने लगे। और फिर आया वो पल जिसने मैच का मोमेंट पूरा तरह बदल दिया। साई सुदर्शन ने सिर्फ 38 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर ली। पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। लगातार तीसरा मैच था जब सुदर्शन ने अर्धशतक लगाया। कमेंटेटर्स कमेंटेटर्स ने कहने लगे कि एक खिलाड़ी अब सिर्फ युवा टैलेंट नहीं, सुपरस्टार बन चुका है। हर गेंद की लाइन बिगड़ चुकी थी। सनराइजर्स फील्डर्स दबाव में दिख रहे थे, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। दूसरे छोर से वाशिंगटन सुंदर ने भी सनराइजर्स हैदराबाद पर हमला बोलना शुरू कर दिया। जिस खिलाड़ी को लोग शांत स्वभाव और ऑलराउंडर मानते थे, वो आज वही सनराइजर्स हैदराबाद के लिए सबसे बड़े खतरनाक बन गए। उन्होंने आते ही चौके जड़ने शुरू कर दिए। कमिंस की गेंद चौका, मलिंगा की गेंद चौका। सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान लगातार फील्ड बदल रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। सुदर्शन और सुंदर की पार्टनरशिप अब मैच को सनराइजर्स से दूर ले जा रही थी। आखिरी ओवर में गुजरात ने तेजी से रन जोड़े। सुदर्शन ने 61 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन अपना काम कर चुके थे। वाशिंगटन सुंदर ने भी शानदार 50 पूरी की। 20 ओवर खत्म। जीटी का टोटल 168 रन हुआ। ड्रेसिंग रूम में गुजरात खिलाड़ी खुश थे, लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। अब सबको उम्मीद थी कि हैदराबाद आसानी से चेज कर लेगी, क्योंकि उसके पास दुनिया के सबसे खतरनाक ओपनर्स थे। लेकिन पहले ही ओवर में बूम,
मोहम्मद सिराज ने डेविड हेड को आउट कर दिया। हेड खाता तक नहीं खोल पाए। पूरा स्टेडियम जोर से गरजा। अगले ही ओवर में रबाडा ने अभिषेक शर्मा को बोल्ड कर दिया। सनराइजर्स हैदराबाद अब दबाव में थी। फिर ईशान किशन आए, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए। रबाडा ने उन्हें भी चलता कर दिया और चौथे ओवर में 3 विकेट गिर चुका था सनराइजर्स का। आज रबाडा सिर्फ गेंदबाजी नहीं कर रहे थे, वो सनराइजर्स हैदराबाद की बैटिंग लाइनअप को तोड़ रहे थे। हर गेंद पर 145 प्लस की स्पीड। बल्लेबाज समझ ही नहीं पा रहे थे कि करे तो क्या। रबाडा ने स्मरण रविचंद्र को भी आउट कर दिया। छठे ओवर में स्कोर 34 रन पर 4 विकेट। सनराइजर्स की ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा छा चुका था। फिर आए जेसन होल्डर और उन्होंने मैच खत्म कर दिया। पहले क्लासेन को आउट किया, फिर नीतीश रेड्डी को। सनराइजर्स हैदराबाद पूरी तरह टूट चुकी थी। एक एक विकेट गिरता गया और आखिरकार 14.5 ओवर में टीम सिर्फ 86 रन पर ऑल आउट हो गया। तो ये सिर्फ हार नहीं थी, ये सनराइजर्स हैदराबाद के आईपीएल इतिहास के सबसे लोएस्ट स्कोर भी था और रनों के हिसाब से उनकी सबसे बड़ी हार भी। दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस लगातार 5वीं जीत के साथ पॉइंट टेबल में नंबर 1 पर पहुंच गई है। अब सवाल यह है, क्या गुजरात इस साल ट्रॉफी जीतने वाली है और क्या सनराइजर्स हैदराबाद हार से वापसी कर पाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर देना। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।